मैम ये देखिए, ये अपनी नोटबुक में क्या लिखती है। क्या लिखा है, दिखाओ। मैम जय श्री राम लिख रही है। बेटा ये क्यों लिखा आपने अपनी नोटबुक में? मैम मेरे पापा ने कहा है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमें जय श्री राम बोलना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। हाँ, लेकिन आप स्कूल नोटबुक में ये नहीं लिख सकते ना, यहाँ और भी बच्चे पढ़ते हैं, उन पर अच्छा असर नहीं जाएगा, ठीक है? मैम इसकी वजह से सारे बच्चों ने जय श्री राम लिखना स्टार्ट कर दिया है। बेटा हम तुम्हें ये मना नहीं कर रहे, लेकिन ये काम तुम अपने घर पे करो, ना कि नोटबुक पे। लेकिन मैम। क्या मैम, अगर ये सब लिखना है तो अपने घर जाओ, स्कूल में ये सब नहीं कर सकती हो और बच्चों पर अच्छा इफेक्ट नहीं जाएगा। तुम इसकी सारी नोटबुक्स चेक करो और देखो जहाँ जहाँ लिखा हो वहाँ से इरेज कराओ, और ध्यान रखना आगे ना लिख पाए। मैम मैं इरेज नहीं करूंगी, मैं अपने पापा की सारी बात मानती हूँ, उन्होंने ही मुझे लिखने के लिए कहा है। देखा मैम कितनी ज्यादा बदतमीज है ये। मैं इतने दिनों से इसे मना कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती है, और आज इसने आपको भी जवाब दे दिया। देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। तुम इसके पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे बात करते क्या है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स? मैम मेरे पापा खेती करते हैं, हम किसान हैं। तभी मुझे लग ही रहा था। वैसे इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे कौन देता है? इनका कैसे हो जाता है ऐसे हाई फाई स्कूल में एडमिशन? स्कॉलरशिप मैम, स्कॉलरशिप के थ्रू इनका एडमिशन हो जाता है, और इसका भी वैसे ही हुआ होगा। खैर मैं बुलाती हूँ इसके पेरेंट्स को। हाँ जल्दी बुलाओ, और इतने इसे क्लासरूम में नहीं जाने देना, खड़े रखना इसे। ओके मैम, चलो। मैम आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर मैं अब आपसे क्या ही बोलूं, प्रिंसिपल मैम आपको खुद बताएंगी। आप अपनी बेटी से ही पूछिए, कितनी बदतमीज है ये, टीचर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करती। क्या हुआ बेटा, क्या किया आपने? पापा मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने मैम को कुछ गलत नहीं बोला। तो फिर इन्होंने आपको बाहर क्यों खड़ा किया है? पापा आपने ही तो बोला था अच्छा काम करने से पहले जय श्री राम बोलना चाहिए, मैंने सेम अपनी कॉपी में ही लिखा था। जब मैम ने देखा तो उन्होंने मुझे डांटा और इरेज करने के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने एकदम सही किया। क्या समस्या है श्री राम लिखने में? इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ और बच्चे भी पढ़ते हैं, उन पर गलत असर जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। और ये सब करना है तो स्कूल से बाहर करो, स्कूल में नहीं। देखिए मैम आप गलत बोल रहे हैं। मैंने गलत कहा है? देखा तुमने, जैसा सड़ा हुआ पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। अभी तक बच्ची तो बहस कर ही रही थी, अब आपने भी बहस करना शुरू कर दिया है। वैसे भी ये सब बातें मैं आपको समझा ही क्यों रही हूँ, आप तो हैं तो एक किसान ही ना, बता चुकी आपकी बच्ची हमें। और हाँ, इसे भी यहाँ से ले जाइए और खेती बाड़ी कराइए, पढ़ाई लिखाई करना इसके बस की बात नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि मेरी बच्ची को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना? आप होते कौन नहीं बताने वाले? मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता है, हायर एजुकेशन है मेरी। आपके पूरे खानदान की डिग्री भी मिला लेना तो मेरी एक डिग्री की बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा क्या डिग्री आपकी, बताइए। आपको क्या बताना, बड़ा आपके समझ में आएगी, ऊपर से चली जाएगी वो तो। लेके जाइए आप अपनी बेटी को यहाँ से। हेलो सर साहब। गाड़ी पार्क कर दी? जी सर। सर? तुमने इनको सर किस लिए बोला? ये तो एक मामूली से किसान है। अरे मैम आप जानते नहीं इनको, ये आनंद मंडल हैं। सर तो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और ये किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। और तो और सर बहुत पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी सर ने किसानी को चुनी। सर चाहते तो विदेश जाकर नौकरी कर सकते थे, लेकिन सर को देश से बहुत प्यार है, इसलिए सर ने खेती बाड़ी चुनी। क्या हुआ, आपको शौक लगा ये जान के कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? आपने तो इतनी देर से मुझे अनपढ़ समझा था। मैंने ये देसी पहनावा पहन रखा है, लुंगी पहन रखा है, तो आपके हिसाब से मैं एक गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ। आप एक प्रिंसिपल है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ये शोभा नहीं देती है। आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? उनको नीचा दिखा रहे हैं। अगर इसने जय श्री राम लिख दिया उसमें गलत क्या है? आप जैसे ही लोग होते हैं जो अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं। ये हमारा इतिहास है, इसे भूलिए मत। आप अगर इस धरती पर सांस ले रहे हैं, जिंदा है, तो हमारे इतिहास की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से। अगर हमारा कल्चर होगा तब हम होंगे। और आपने क्या कहा था कि मैं अपनी बच्ची को किसानी करवाऊँ, खेती करवाऊँ, पढ़ाई लिखाई ना करवाऊँ? क्यों? आपके बच्चों का हक है पढ़ने लिखने का, मेरी बच्ची का हक नहीं है? बताइए। हर वो शख्स पढ़ सकता है जो चाहता है पढ़ना लिखना, आपका ये अधिकार नहीं है उसको रोकने का। और वैसे भी आप मुझे क्या सिखाएंगे, आपकी तो सोच ही गिरी हुई है। किसानी पता है कितनी मेहनत से की जाती है? आप जो खाना खाते हैं, आपके प्लेट में जो खाना होता है उसको महीनों लग जाते हैं आप तक पहुंचने में, लेकिन आपको 2 मिनट लगते हैं किसी भी किसान को नीचा दिखाने के लिए। खैर मैं किससे बहस कर रहा हूँ। आप जैसे लोग होते हैं जो अपने ही देश में रह के अपने ही कल्चर को भूल जाते हैं। हम
अपने कल्चर के बारे में अगर किसी को बताते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या है, हमारे धर्म की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से। लेकिन आप ये बात भूल चुके हैं आज के इस मॉडर्न कल्चर की वजह से। आप अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, आप अनएजुकेटेड है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको सही गलत में फ़र्क पता होता, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पता। बताइए अब आप चुप क्यों हैं? वैसे भी आपने गलती की तो आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं सीएम से बात करूंगा, आपकी कंप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे टीचर की भर्ती कर लेते हैं वो। आप जैसे अगर टीचर स्कूल में रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं, उल्टा अपने कल्चर को भूल जाएंगे। इसलिए आप जैसे टीचर को स्कूल की ज़रूरत नहीं है। तो तैयार हो जाइए, कुछ दिनों में आपको सस्पेंड किया जाएगा। सर वो आपको ऐसे देख के हमें लगा कि आप छोटे से किसानों, गलती हो गई। ये अब आपको बात याद आ रही है, गलती हो गई। आप जैसे करप्ट लोगों की वजह से हमारा देश डूबता जा रहा है। अब आप सोचेंगे इसमें करप्शन कैसा? इसमें करप्शन ही तो है। आप अमीर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब बच्चों के साथ क्या करते हैं? उनको स्कूल से निकाल देते हैं, ये बोल के कि वो आपके स्कूल को सूट नहीं करते। बताइए, ये करप्शन ही तो है। आप जैसे टीचर्स की वजह से अच्छे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नहीं सर, करप्ट वाली बात नहीं है। बस कीजिए, आप अकेले सस्पेंड नहीं होने वाले, आपका पूरा स्टाफ सस्पेंड होगा, क्योंकि सब मिली भगत है आप लोगों की। इनको मेरे सामने से ले जाओ। नहीं सर, सर प्लीज। मैंने कहा ना, चलो। चलिए। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही देश में रह के अपने संस्कृति का, अपने इतिहास का मजाक बनाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी आप ये मत भूलिए कि आपका इतिहास क्या, आपकी संस्कृति क्या है। हमारा इतिहास हमेशा से ये रहा है, तो प्लीज़ कभी भी इसका मजाक ना बनाए, रिस्पेक्ट करें और सभी मिलजुल के रहें। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म का, अपने संस्कृति का मजाक बनाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना करें, सभी के धर्म की रिस्पेक्ट करें और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए और संस्कृति की, इतिहास की रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।